जय श्री राधे कृष्ण प्यारे मित्रों, आज के इस अद्भुत वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके दिल और आत्मा को छू लेगी। लेकिन उससे पहले आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रिय गोविंद, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदा आपकी कृपा और आनंद की वर्षा हो। उनके हर कदम पर आपका आशीर्वाद बना रहे और उनकी हर इच्छा पूर्ण हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, ताकि प्रभु का नाम लेते हुए हम इस यात्रा की शुरुआत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों में धैर्य और समय का सही उपयोग करता है वह कभी असफल नहीं होता। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि समय का सही उपयोग करने के साथ साथ धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ बैठकर किसी चीज का इंतजार करें। इसका अर्थ है कि हम समय का सम्मान करते हुए अपनी कोशिशों को निरंतर जारी रखें, बिना किसी जल्दबाजी या जल्द सफलता की उम्मीद किए। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी कार्य में पूरी मेहनत के बाद भी तात्कालिक परिणाम नहीं पाते। ऐसे में हमारी प्रवृत्ति यह होती है कि हम हताश हो जाते हैं या फिर समय को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि हर कार्य का अपना समय होता है। परिणाम उसी समय मिलते हैं जब हम पूरी मेहनत के साथ धैर्य रखकर अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं। अगर हम किसी कार्य में सिर्फ जल्दी परिणाम चाहते हैं और समय की प्रक्रिया को समझते नहीं हैं, तो हम केवल अपनी ऊर्जा और समय को गलत दिशा में लगा रहे होते हैं। धैर्य और समय का सही संयोजन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे परिणाम कितना भी समय लें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई किसान अपनी फसल की बुआई करता है। वह उम्मीद करता है कि जल्दी से जल्दी उसकी फसल तैयार हो जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसे कुछ महीने तक धैर्य रखना पड़ता है। जब वह अपने खेतों में मेहनत करता है तो समय के साथ साथ उसकी मेहनत रंग लाती है। समय के साथ धैर्य और मेहनत का उचित संयोजन ही उसे परिणाम देता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमारे काम का फल समय के साथ हमें मिलता है, लेकिन इस दौरान हमें धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने में समय लगता है, जैसे कि शिक्षा प्राप्त करना, कौशल को निखारना या कोई नया व्यवसाय शुरू करना। इन कार्यों में तुरंत सफलता नहीं मिलती और यह समय के साथ धीरे धीरे उभरते हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम उन कार्यों को अधूरा छोड़ देंगे। इसलिए समय और धैर्य के बीच संतुलन बनाकर काम करना आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सफलता एक प्रक्रिया है और इसके लिए हमें समय और धैर्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें कर्म योग का उपदेश दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें परिणाम के लिए धैर्य रखना चाहिए। परिणाम क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म और धैर्य में संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हैं और समय के साथ धैर्य रखते हैं तो सफलता निश्चित होती है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हर कार्य का अपना समय होता है और समय को समझते हुए धैर्य रखने से ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे उदाहरण होते हैं जब हम धैर्य के साथ कार्य करते हैं और अंत में सफलता हासिल करते हैं। अगर हम अपनी मेहनत, समय और धैर्य को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। धैर्य और समय का संयोजन हमें न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति संतुलन और शांति का एहसास भी कराता है। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि समय का सही उपयोग और धैर्य दोनों ही सफलता के महत्वपूर्ण कुंजी हैं। जब हम अपने कार्यों में समय और धैर्य का सही मिश्रण बनाते हैं तो हम अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस हमें उसे समझदारी से प्रयोग करना आता है। समय का अनुसरण करना और समय के साथ चलना,
यह न केवल हमारी सफलता की कुंजी है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सही दिशा भी प्रदान करता है। जीवन में हर व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो लोग समय के साथ अपनी दिशा बदलने की कला समझते हैं, वे ही सच्चे सफल होते हैं। यह बात हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से भी स्पष्ट होती है, जहां उन्होंने कर्म और समय के महत्व को स्पष्ट किया। वह कहते हैं, जो समय के साथ चलने की क्षमता रखता है, वही सच्चे जीवन की दिशा को पहचानता है। समय का अनुसरण यानी समय के साथ स्वयं को अपडेट करना, बदलना और हर चुनौती का सामना करना, यही असली सफलता है। समय कभी रुकता नहीं है, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन और विकास के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जब समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल अपने कर्मों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि खुद को भी एक नया रूप देते हैं। समय का अनुसरण करने का मतलब यह नहीं है कि हम समय को पूरी तरह से नियंत्रित करें, बल्कि यह है कि हम समय के प्रवाह के अनुसार अपने आप को ढालें और अपनी दिशा को सही बनाए रखें। हम यदि समय के साथ चलते हैं, तो हमें किसी भी संघर्ष या चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समय के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर कार्य कर रहे होते हैं। यह प्रक्रिया हमें एक मजबूत और सक्षम इंसान बनाती है, जो जीवन के किसी भी पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने करियर के बारे में सोचें, तो यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति सफलता तभी पा सकता है जब वह समय के अनुसार अपने कौशल और ज्ञान को अपडेट करता रहे। पुराने तरीके, पुराने विचार या पुराने तकनीकें अब किसी काम की नहीं हैं। अगर हम समय के साथ खुद को बदलते हैं, तो हम न केवल अपने करियर में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें योग का उपदेश दिया, और यह योग समय के साथ समायोजन का ही रूप है। जब हम समय के अनुसार अपने कर्मों को पूरी मेहनत और समर्पण से करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। यही वास्तविक सफलता का मार्ग है, जहां समय का अनुसरण करना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। समय के खेल को समझने का मतलब है यह जानना कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, यह निरंतर बहता रहता है। और जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक अच्छा खिलाड़ी समय के साथ अपनी तकनीक को सुधारता है। एक अच्छा विद्यार्थी समय का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई में अच्छा करता है, और एक अच्छा व्यापारी समय का अनुसरण करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। जब हम समय के खेल को समझते हुए खुद को समय के साथ बदलते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन की दिशा को सही बनाते हैं, बल्कि हम एक सशक्त और खुशहाल जीवन जीने में भी सक्षम होते हैं। इसलिए हमें समय का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के हर पहलू में सुधार करना चाहिए। समय को समझकर हम अपने विचारों, कार्यों और दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, और यही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। समय के खेल को समझना और उसी के अनुसार अपने कर्मों को ढालना, यही असली जीवन की सफलता है। जीवन में समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जब हम समय की कीमत समझते हैं, तो हमारे कार्यों का परिणाम बेहतर होता है। समय का अनमोल रत्न हमें सही दिशा दिखाता है, बशर्ते हम उसका सही उपयोग करें। संघर्षों के बाद मिलने वाली सफलता सबसे ज्यादा मीठी होती है। जब हम कठिनाइयों को पार करते हैं और समय के साथ धैर्य रखते हैं, तो हमें अपने प्रयासों का फल मिलता है। समय हमें सिखाता है कि मुश्किलें अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी मेहनत और धैर्य स्थायी होते हैं। जीवन में कभी भी आत्मसंतोष मत करिए, क्योंकि समय लगातार बदलता है और हमें उसी के अनुसार अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता होती है। जो समय के साथ नहीं बदलता, वह पीछे छूट जाता है। जब समय आता है, तो किसी चीज का महत्व नहीं रहता, बल्कि उस समय को कैसे बिताया, यह मायने रखता है। हर एक पल को जीते हुए जीना ही असली सफलता है। समय के साथ हर चीज अपनी जगह पर होती है, अगर हम उसे सही तरीके से समझें। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए
कि हमारी जिंदगी में अभी जो भी घटित हो रहा है वह अंतिम है। समय में बदलाव अवश्य आता है और हर कठिनाई का अंत होता है, बशर्ते हम अपनी यात्रा में दृढ़ रहें। समय के साथ धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम खुद को समय के साथ ढालते हैं तो हमारे रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। समय का अनुसरण करते हुए अपनी दिशा बदलने का सामर्थ्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। समय का सही उपयोग करके हम अपनी जीवन यात्रा को आसान बना सकते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर क्षण को महत्व देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम समय की अहमियत को समझते हैं तो हम अपने जीवन में सार्थकता ला सकते हैं। कभी कभी जीवन में हमें यह लग सकता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि समय की प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है और सफलता समय के साथ मिलती है। मेहनत को सच्चे दिल से करें और समय अपना काम करेगा। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपने खुद के जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर किसी का समय अलग होता है और हम अपनी यात्रा को किसी और के साथ नहीं जोड़ सकते। इसलिए अपनी यात्रा में विश्वास रखें और समय के साथ चलते रहें। जो लोग समय के साथ नहीं चलते वे जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाते। समय हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें न कभी अतीत में जीना चाहिए, न भविष्य की चिंता करनी चाहिए, बल्कि वर्तमान में पूरी तरह से जीना चाहिए। एक समय था जब हम सोचते थे कि हमें कुछ जल्दी हासिल करना है, लेकिन अब समझ आता है कि समय को सही तरीके से जीना और उसकी राह पर चलना ही सही तरीका है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हम समय के साथ अपनी दिशा बदलते हैं और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन के हर दौर में हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, इसीलिए हमें हर हाल में संतुलन बनाए रखते हुए समय का सम्मान करना चाहिए। जब हम समय के साथ चलते हैं तो हम सफलता और शांति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम अपनी ही ताकत को खो बैठते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद राहत होती है, लेकिन यह केवल धैर्य और आत्मविश्वास से ही संभव है। जीवन में जो चीजें देर से मिलती हैं वे अधिक मूल्यवान होती हैं। समय के साथ जीवन में बदलाव अनिवार्य है। यदि हम समय के प्रवाह को समझते हुए अपने विचारों और कार्यों को बदलते हैं तो हम अपनी सफलता की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। यही सच्चा ज्ञान है जो समय हमें देता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर सफलता की राह में समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय से पहले कुछ भी पाना हमारे लिए स्थायी नहीं हो सकता। जब हम समय के साथ अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। समय के साथ जीवन में बदलाव करना सीखें। यह कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन जो लोग समय को समझकर उसका सही उपयोग करते हैं वे जीवन में कभी भी हारते नहीं। जब हम समय का मूल्य समझते हैं तो हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। जब हम समय की कीमत समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। हमें हर कार्य को पूरी मेहनत और समय के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से पा सकें। समय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें कभी भी अपने सपनों और कार्यों को टालना नहीं चाहिए। हर पल की अहमियत समझते हुए हमें अपनी यात्रा में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि समय खुद हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। समय हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें इस अद्भुत साधन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जीवन में समय की अहमियत को समझते हुए हम अपनी यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। समय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जब हम समय के अनुसार अपनी योजनाओं को लागू करते हैं तो सफलता की राह खुल जाती है। समय के साथ हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य अगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए
तो समय उसे अपने अनुसार सही रूप से पूरा करता है। समय कभी भी किसी का विरोधी नहीं होता, बल्कि वह हमें हमेशा अपनी गति से हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। यह समय की खासियत है कि वह हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने की ताकत देता है, बशर्ते हम धैर्य और संघर्ष के साथ उसके साथ चलते रहे। समय से सबसे बड़ा संदेश यही मिलता है कि हमें कभी भी किसी से अपनी स्थिति की तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी का समय अलग होता है और उनका मार्ग भी अलग होता है। हमारी यात्रा हमारी है और हमें इसे खुद तय करना होता है। दूसरों से तुलना करने से केवल असंतोष पैदा होता है, जबकि समय हमें यह बताता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही समय पर सही तरीके से सफलता दिलाएगा। समय हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी चीज का पूरा ध्यान और लगन से पीछा करते हैं तो हमें उसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। जीवन में स्थिरता तब आती है जब हम समय के साथ अपने कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं। समय के साथ काम करते हुए हम अपने व्यक्तित्व में बदलाव महसूस कर सकते हैं और यह बदलाव हमारी सफलता का कारण बनता है। हमारे जीवन में समय का महत्व इसलिए है क्योंकि वह हमें समझाता है कि कुछ चीजें अपने समय पर होती हैं और हम जब तक सही समय का इंतजार करते हैं तब तक हमें कुछ सीखने का समय मिलता है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो आज हमारे पास नहीं है वह हम कभी नहीं पा सकते। समय खुद हमें सब कुछ सिखाता है और सब कुछ देता है, बस हमें उसकी पूरी तरह से समझ और इंतजार करने की जरूरत है। समय के साथ अपने विचारों और कार्यों को बदलना जरूरी है। अगर हम एक स्थान पर अटके रहते हैं और समय के प्रवाह के साथ नहीं चलते तो हम अपने जीवन की गति को धीमा कर देते हैं। समय का मतलब सिर्फ घड़ी में भागते हुए मिनटों को गिनना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि उस समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। समय के साथ अपने विचारों और कार्यों में लचीलापन लाना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। समय का सबसे बड़ा उपदेश यह है कि हमें किसी चीज को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सफलता जल्दी नहीं मिलती और समय हमें यह समझाता है कि प्रत्येक प्रयास को सोच समझकर करना चाहिए। अगर हम समय की सच्चाई समझते हैं और उसकी ताकत का सही उपयोग करते हैं तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं होगा। समय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमें कभी रुकने नहीं देता। हमें समय के साथ चलते रहना होता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। समय के प्रवाह के साथ हमारा विकास होता है और हमें उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। किसी भी मुश्किल घड़ी में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय बदलता है और हमें अपनी दिशा के बारे में सटीक निर्णय लेने चाहिए। समय के साथ हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता हर किसी के लिए अलग होती है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय दूसरों की यात्रा से अपनी तुलना करने के। प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग होता है और हमें यह समझना चाहिए कि हमारी यात्रा में सफलता हमारे धैर्य, मेहनत और समय के सही उपयोग से आएगी। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। समय कभी हमें धोखा नहीं देता। अगर हम अपने कार्यों को समय के हिसाब से करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। अगर हम समय का मूल्य समझते हैं तो हमें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। समय हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने में देर नहीं होनी चाहिए। हम जितना समय बर्बाद करते हैं उतना ही हमें पछताना पड़ता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि समय की बहुमूल्यता को समझते हुए हमें अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगना चाहिए। समय का सच्चा उपयोग तब होता है जब हम दूसरों के हित में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। जब हम समय का सही उपयोग दूसरों की भलाई में करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करते हैं। यह संतुष्टि वही है जो हमें समय के सही उपयोग से प्राप्त होती है। समय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में कुछ ठोस लक्ष्य तय करना चाहिए और उसी दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए। जब हम समय के साथ चलते हुए अपनी दिशा में लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है,
समय हमें यह बताता है कि यदि हम उसे सही रूप से समझकर काम करते हैं तो हमें किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। समय अपने अनुसार हमारे प्रयासों का परिणाम तय करता है, बशर्ते हम उस समय का सही उपयोग करें। समय कभी हमारा दुश्मन नहीं होता, बल्कि वह हमें सिखाता है कि हमें हर पल का सही उपयोग कैसे करना है। वह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक करता है और यह बताता है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए हमें समय के साथ अपनी मेहनत और योजना को सही तरीके से संयोजित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है, जो दूसरे का है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। यह उपदेश हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि किसी और के जीवन के रास्ते से हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन हम उसे अपनी यात्रा से जोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारी यात्रा हमें ही तय करनी होती है। दूसरों से तुलना करने का मतलब सिर्फ खुद को कमतर महसूस करना होता है। यह आत्मविश्वास को नष्ट करता है और हमारी सफलता के लिए जरूरी मानसिक शांति को बिगाड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी और का जीवन बहुत आसान लगता है या किसी ने जो सफलता हासिल की है वह बहुत जल्दी मिली है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी सफलता का रास्ता और समय बिल्कुल अलग था। हो सकता है कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसके पीछे अनगिनत संघर्ष, त्याग और समय की सही समझ हो। अगर हम उनकी तुलना अपने साथ करेंगे तो हम अपने संघर्ष और समय की सच्चाई को नकार देंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी दोस्त से तुलना कर रहे हैं जो जल्दी सफलता प्राप्त कर चुका है। हो सकता है कि आपके संघर्ष अलग हों, आपके पास सीमित संसाधन हों या आपको ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इन सभी बातों का मतलब यह नहीं है कि आपकी सफलता देर से आएगी या कम होगी। अगर आप अपने संघर्षों और समय को समझेंगे तो आप खुद को प्रेरित करेंगे और किसी और के रास्ते से अपनी राह खुद बनाएंगे। समय का खेल समझते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को समझें और स्वीकारें। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा में उसकी अपनी कहानी होती है। कभी किसी के जीवन में हलचल नहीं होती तो कभी किसी के जीवन में एक के बाद एक बदलाव आते हैं, लेकिन अंततः यही समय ही सबका आकर निश्चित करता है, क्योंकि यह किसी के लिए जल्दी आता है और किसी के लिए धीरे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र अनुकूल होता है और हर समय का अपना समय होता है। यह बात हमें समझने में मदद करती है कि जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष और सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। यह सब हमारे कर्मों, मेहनत और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। किसी और के रास्ते पर चलने के बजाय हमें अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। अंत में जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी सच्चाई से भटक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी का समय अलग होता है और हमारे जीवन में भी अपनी ही परिस्थितियां हैं। हमें सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है और समय के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी यात्रा को समझेंगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो किसी और से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही समय के खेल को समझने की असली कला है। समय की कीमत को समझना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समय को अनदेखा कर देते हैं, बिना यह समझे कि यह अनमोल धरोहर है जो एक बार खोने के बाद फिर कभी वापस नहीं आता। हम अपने कामों में, रिश्तों में और आमतौर पर अपने जीवन में समय का सही उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमें यह एहसास नहीं होता कि यह कितना कीमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का मूल्य तभी समझ आता है जब वह बीत चुका होता है। यह उपदेश हमें बताता है कि हमें समय को सही से समझने और उसे व्यर्थ न गंवाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि श्री कृष्ण के जीवन के हर चरण में हमें यह दिखता है कि उन्होंने हर पल को उद्देश्यपूर्ण रूप से जिया। उन्होंने समय का सही उपयोग करके अपनी पूरी दुनिया को बदल दिया। हमारे जीवन में समय का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है।
हम इसे अपने कामों में निवेश करते हैं और कुछ मामलों में इसे बस गंवा देते हैं। जब हम किसी काम में समय लगाते हैं तो हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, लेकिन जब हम समय को किसी फिजूल के कार्य में गंवाते हैं तो हम अपनी संभावनाओं से दूर होते जाते हैं। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर हम उदाहरण लें तो सोचिए, जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं तो हमें समय का मूल्य बेहतर समझ आता है। मान लीजिए किसी परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने अपना समय सही तरीके से व्यवस्थित किया तो उसका परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन यदि आपने समय की अनदेखी की और आखिरी वक्त में तैयारी शुरू की तो आप देखेंगे कि समय न होने की वजह से आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। यही वह पल होता है जब हम महसूस करते हैं कि समय लौट कर नहीं आता, और अगर हम उसे खो देते हैं तो वह हमें कभी नहीं मिलेगा। समय का यही मूल्य है, यह कभी रुकता नहीं और न ही लौटता है। हर क्षण महत्वपूर्ण होता है और यही हमें समझने की जरूरत है। जब हम समझते हैं कि जो समय अभी हम गंवा रहे हैं वह कभी वापस नहीं आएगा, तो हम अपने दिन को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। समय की कीमत का एक और पहलू है जब हम किसी विशेष स्थिति में होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है। हमें लगता है कि हम बाद में काम करेंगे, लेकिन अचानक कोई अप्रत्याशित घटना होती है और हमें महसूस होता है कि समय का और अधिक इंतजार करना गलत था। यही वह समय है जब हम समझते हैं कि हमें समय का मूल्य समझकर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए था। श्री कृष्ण के जीवन से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि समय का सही उपयोग करने के लिए हमें एक उद्देश्य होना चाहिए। जब हम किसी काम को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हैं तो समय का व्यय नहीं लगता, बल्कि वह हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि समय का सही उपयोग एक प्रकार से ईश्वर की पूजा है, क्योंकि समय का सही रूप से इस्तेमाल करने से हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। समय की कीमत तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम देख सकते हैं कि यह किसी और के लिए कितना कीमती हो सकता है। सोचिए, किसी व्यक्ति के पास केवल कुछ महीने या कुछ दिन का समय हो और वह उस समय का उपयोग जीवन के अंतिम कार्यों को पूरा करने में करता है। उस समय का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय के साथ बिताया गया हर पल हमें आगे बढ़ने, सीखने और जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है। अंततः समय की कीमत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे पूरी तरह से जीना और उसका सही उपयोग करना। जो समय चला गया वह हमें कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसे सही तरीके से बिताकर अपने आने वाले समय को सुंदर बना सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा यही है कि हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करो, क्योंकि समय की कीमत कभी वापस नहीं लौटती। समय किसी का बुरा नहीं करता। यह वाक्य जीवन के एक गहरे और सटीक सत्य को दर्शाता है। अक्सर हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं, संघर्षों और कठिनाइयों के लिए समय को दोषी ठहरा देते हैं। हमें लगता है कि समय ने हमारे साथ कोई अन्याय किया है, लेकिन अगर हम ठीक से विचार करें तो हमें यह समझ में आता है कि समय का काम सिर्फ बहते रहना है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता, न ही किसी के साथ पक्षपाती होता है। चाहे हम अच्छे हों या बुरे, समय सबको समान रूप से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र निरंतर चलता है, किसी को इसका ठहराव नहीं मिलता। यही उपदेश हमें यह बताता है कि समय का एक निश्चित प्रवाह है और यह किसी की अच्छाई या बुराई से प्रभावित नहीं होता। समय के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन समय किसी के साथ पक्षपाती नहीं होता। यह बस अपने रास्ते पर चलता रहता है और हम सभी को समान रूप से अपने साथ लेकर चलता है। समय को लेकर हमारे दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम समय को अपनी परिस्थितियों के आधार पर आंकते हैं। अगर हम खुश हैं तो हमें लगता है कि समय हमारे पक्ष में है, और यदि हम दुखी हैं तो हम मान लेते हैं कि समय हमारे खिलाफ है। लेकिन वास्तव में समय कभी किसी का बुरा नहीं करता,
हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारी सोच, कर्म और समय का संयुक्त परिणाम होता है। समय तो बस एक निरंतर बहता हुआ धारा है जो हमेशा बिना रुके चलता रहता है। एक उदाहरण लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। वह सोचता है कि समय उसके खिलाफ है, लेकिन यदि हम उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को गहराई से देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि समय ने उसे कुछ सिखाने के लिए यह अनुभव दिए हैं। उसकी मुश्किलें अस्थायी होती हैं और समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। वही समय कुछ समय बाद उसकी मदद करेगा जब वह अपनी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाएगा। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति खुशहाल जीवन जी रहा है तो वह समझता है कि समय उसके पक्ष में है, लेकिन जब वही समय किसी कठिन परिस्थिति में बदलता है तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब समय उसके खिलाफ हो गया है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि समय हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव लाता है। कभी खुशी होती है तो कभी दुख, लेकिन समय इसका चक्र है। यह कभी नहीं रुकता, न ही यह किसी के साथ अन्याय करता है। समय हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी स्थिति में होते हुए भी जीवन की यात्रा को स्वीकार करें। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो समय हमें अच्छे परिणाम देगा। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो भी समय हमें इसके परिणाम देगा। यही समय का वास्तविक सिद्धांत है। वह हमें न्यायपूर्ण तरीके से नतीजे देता है, लेकिन कभी हमें सीधे तौर पर नहीं बताता कि हमें कौन से परिणाम मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी स्थिति को लेकर चिंतित होना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। समय कभी रुकता नहीं, वह अपने चक्र में चलता रहता है और हमारे अच्छे या बुरे कर्म उसी के आधार पर परिणाम उत्पन्न करते हैं। समय हमें सिखाता है कि हम केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ हमारे प्रयास, कर्म और सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी समझाता है कि हमें कभी भी समय को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि समय तो केवल एक माध्यम है जो हमें उन घटनाओं का अनुभव कराता है जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। अंततः जब हम समझते हैं कि समय किसी का बुरा नहीं करता, तो हम खुद को इससे जुड़ी सभी चुनौतियों को स्वीकारने और सही दिशा में बढ़ने के लिए तैयार पाते हैं। जीवन में चाहे जैसे भी पल हों, समय निरंतर चलता रहता है और यही समय हमें सिखाता है कि हर स्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर बढ़ सकें। समय का फर्जी इंतजार यानी अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को बिना किसी उद्देश्य के बस बीतने देना एक ऐसी स्थिति है जो हमें न केवल आत्मसंतुष्ट करती है, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य से भी दूर कर देती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि सही समय आएगा तो हम सही कदम उठाएंगे और इस तरह हम अपने समय को सिर्फ इंतजार करते हुए बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सही समय का इंतजार करते हुए सक्रिय रहना भी जरूरी है, क्योंकि केवल इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का सही उपयोग करता है वही समय का सच्चा भागी होता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय का इस्तेमाल करने के लिए हमें सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने प्रयासों में लगे रहते हैं तब तक समय हमारे साथ चलता है। सही समय का इंतजार करना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना महत्वपूर्ण है। हमें इस बीच अपने प्रयासों को रोकना नहीं चाहिए। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए और जो अवसर हम चाहते हैं उनके लिए तैयार रहना चाहिए। समय का फर्जी इंतजार तब होता है जब हम किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके लिए सही समय आने का इंतजार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करने के बारे में सोचता है तो वह यह कहता है, मैं जब अच्छे हालात में हो जाऊं तब पढ़ाई शुरू करूंगा, या जब मुझे पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। इस तरह के विचारों से समय सिर्फ हमारी अनिश्चितताओं में खो जाता है। यह सोचकर हम अपने जीवन के सबसे मूल्यवान क्षणों को गंवा देते हैं
समय का इंतजार करते हुए निष्क्रिय रहना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। जब हम किसी काम को करने की योजना बनाते हैं लेकिन उस काम को करने में सक्रिय नहीं होते तो हम धीरे धीरे आत्मसंदेह और घबराहट में फंस सकते हैं। इस स्थिति में हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है और हमें लगता है कि हम कभी भी उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति हमें अपने लक्ष्य से और अधिक दूर करती है। इसलिए समय का सही उपयोग करने के लिए सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह किसी खास मुकाम पर पहुंचेगा लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाता तो वह केवल वक्त को बर्बाद कर रहा होता है। सही समय कभी नहीं आता अगर हम खुद को उस समय के लिए तैयार नहीं करते। इसलिए किसी भी कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है ताकि हम किसी भी अवसर का सही उपयोग कर सकें, चाहे वह समय हमारे लिए सही न भी लगे। हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम सही दिशा में कदम उठाने के बजाय इंतजार करते रहते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सही समय का इंतजार करते हुए भी हमें सक्रिय रहना चाहिए। अगर हम अपनी तैयारी में लगे रहते हैं तो हम उस समय के लिए तैयार होते हैं जब वह आएगा। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी बताता है कि जीवन में सही समय का इंतजार करते हुए भी हमें सक्रियता, ऊर्जा और प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि समय के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अंततः समय का फर्जी इंतजार हमें कहीं नहीं ले जाता। सही समय का इंतजार करते हुए सक्रिय रहना, मेहनत करना और लगातार प्रयास करना, यही जीवन का असली तरीका है। इस सक्रियता के साथ हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अंततः सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। समय और धैर्य दोनों ही जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। इन दोनों का सही संयोजन ही हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। हम अक्सर जीवन में किसी भी कार्य में तत्काल सफलता की उम्मीद रखते हैं, लेकिन असल में समय और धैर्य का एक गहरा संबंध है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम समय के साथ चलते हुए धैर्य रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।